नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइन। कायाकल्प अभियान के तहत शनिवार को सुबह राज्य स्तरीय 3 सदस्यीय टीम जिला चिकित्सालय पहुंची। 3 सदस्यीय टीम ने जिला दिन भर चिकित्सालय में अलग अलग वार्ड आदि का बिंदुवार निरीक्षण किया। कायाकल्प की राज्य स्तरीय टीम में डॉक्टर माधव प्रसाद हासानी, उप संचालक इंदौर, डॉक्टर भवन पाटीदार इंदौर, डॉक्टर भारती गहलोत रतलाम शामिल थे। शुरुआत में टीम के सदस्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने ट्रॉमा सेंटर के अलग अलग कक्ष में पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर कक्ष, वार्ड परिसर, डिलीवरी वार्ड, इमरजेंसी, नर्स ड्यूटी कक्ष सहित सभी अलग अलग जगह निरीक्षण किया। इस दौरान टीम में शामिल डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ से चर्चा की और आवश्यक जानकारी हासिल की। टीम ने मरीजों को दिए जाने वाला खाना भी चेक किया। निरीक्षण के दौरान खिचड़ी में पानी अधिक मिला हुआ दिखाई दिया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के लिए कहा। टीम के सदस्यों ने नर्सिंग स्टाफ से अग्निशमन यंत्र चलाने की प्रक्रिया पूछी, मगर नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर तरीके से चलाने की जानकारी नहीं दे पाए। गौरतलब है कि कायाकल्प अभियान के तहत जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान निरीक्षक दल को आसपास के साफ सफाई, साफ नालियां, भवन का उचित रखरखाव, अपशिष्ट पदार्थ की समूची प्रबंधन, बायोमेट्रिक वेस्ट का उचित प्रबंध, संक्रमण से नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था, प्रसूति कक्ष को स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने आदि का बिंदुवार निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद, सिविल सर्जन महेंद्र पाटिल, डॉक्टर संगीता भारती सहित जिला चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। आज जो टीम आई है डिप्टी डायरेक्टर थे इंदौर के वो, और आसिसर की दूसरी टीम की पीएमओ पिकलोन डॉक्टर पाटीदार, डायरेक्टर डॉक्टर हसानी और एक मैडम थी। ये 3 लोग की टीम आई अपने ज़िले का अस्पताल जो कायाकल्प एक मैंने साफ सुथरा अस्पताल हो, सारी सुविधा हो और जो सुविधाएं हैं वो प्रोटोकॉल के तहत, तो इन सब चीज़ों का असेसमेंट था। उसके लिए टीम आई थी और वो अभी अपना निरीक्षण उन्होंने किया है और क्या कमी पेशी है वो फीडबैक दिया उन्होंने। अब वो कितने मार्क्स देते हैं ये उनके विवेक के ऊपर, जितना हमने काम किया हो उस पर वो हमें मार्किंग देंगे। तो जो कमी होगी हम हफ्ते भर में उन सब कमियों को पूरा करेंगे। सर राज्य स्तरीय चयन था ये कौन सा था ये? हाँ, राज्य स्तरीय। सर आपका नाम और बताएं। मैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद, CMH। रविवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में संजय गांधी उद्यान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन, राजनीतिक दलों व सामाजिक कार्यकर्ता सहित स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। जो वहीं नशे के दुष्परिणामों के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मंदसौर जिला मुख्यालय आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में शहर के संजय गांधी उद्यान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सामाजिक संगठन, स्कूल के छात्र छात्राओं सहित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नेताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया। तो वहीं रविवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में नशे के दुष्परिणामों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली संजय गांधी उद्यान से प्रारंभ होकर कंट्रोल रूम, गप्ता कचौरी तिराहा, बंटी चौराहा होते हुए पुनः संजय गांधी उद्यान पर समाप्त हुई। नशा मुक्ति को लेकर निकली जागरूकता रैली में राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका अध्यक्षा रमा देवी गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह, कलेक्टर मंदसौर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद व अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तथा विद्यालय के छात्र छात्राएं, नर्सिंग छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। युवा दिवस मनाया जा रहा है, जयंती विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा दिवस हम सब ने मिलकर के मनाया और आज के दिन हम सब ने मिलकर के सामूहिक सूर्य नमस्कार भी किया। स्वामी विवेकानंद जी भारत को युवाओं का देश बनाना चाहते थे और उनका संदेश पूरे देश को फैले, और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संक्षिप्त जीवन काल में जो भारत को दिया है वो हमारी आने वाली नई पीढ़ियों को मिलता रहे और भारत एक सशक्त राष्ट्र बने। इसके लिए योग को अपनाने का जो संदेश स्वामी विवेकानंद जी का है, आज के सामूहिक सूर्य नमस्कार के माध्यम से वो संदेश भी युवाओं में और हमारी भावी पीढ़ी में पहुँचे, उसका एक प्रयास है। मैं आज के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि स्वामी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा योग को भी अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम स्वस्थ भी रहें और हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे। बहुत बहुत गांधी जयंती के आज सूर्य नमस्कार का आयोजन है क्या?
जी, आज मंदसौर में युवा दिवस मनाया गया जो स्वामी विवेकानंद जी की एनिवर्सरी पर मनाया जाता है और यहाँ पे सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया और इसके साथ साथ मंदसौर में आज सभी विद्यार्थियों, बच्चों और गणमान्य नागरिकों के साथ एक नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई है। युवा दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ये पहल है कि मंदसौर को नशा मुक्त बनाया जाए और उसके लिए आज यहाँ पे रैली भी निकाली जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं जन सामान्य नागरिकों को सभी को युवा दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सर, युवा दिवस मनाया गया है, रैली भी निकाली गई। युवा दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले सूर्य नमस्कार का आज आयोजन किया गया। सूर्य नमस्कार के उपरांत जो नशा मुक्ति के खिलाफ, दुष्परिणामों के खिलाफ एक मंदसौर पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक जो वाकथॉन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके तहत नशा के दुष्परिणामों से लोगों को जो है जागरूकता प्रदान किया जा रहा है। इसमें जो बच्चे हैं उनको एक एम्बेसडर के रूप में जो है उनको शामिल किया गया है और हम समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि नशा जो है सभी तरह के जो नशा जो है समाज के लिए बहुत घातक है, इससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर शहर में पतंगों की दुकानें सजने लगी, जिसमें दुकानों पर तरह तरह की पतंगें उपलब्ध है। मकर संक्रांति के मद्देनजर गुल्ली डंडे भी बिकना शुरू हो चुके हैं। मंदसौर शहर में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की दुकानें सजने लगी है। हालांकि इन दिनों छुटपुट ग्राहकी हो रही है। इस वर्ष पतंगों एवं मांझों के दामों में वृद्धि हुई है। पतंगों की दुकानों पर तरह तरह की पतंगें उपलब्ध हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने चाइना की मांझों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। शहर में पिछले एक पखवाड़े से आसमान में पतंगे उड़ती हुई दिखाई दे रही है। आसमान में पतंगे उड़ना शुरू हो गई है। पतंगों को लेकर कुछ दुकानें सजी हुई है। यहाँ छुटपुट ग्राहकी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से व्यापारी भी पतंगे खरीदने आ रहे हैं। जनवरी माह की शुरुआत में और दुकानें सज जाएगी तथा ग्राहकी भी बढ़ जाएगी। इस बार व्यापारियों ने अहमदाबाद, सूरत, रामकोट, बरेली, मुरादाबाद, इंदौर आदि शहरों से पाटा व पन्नी की पतंगे, विभिन्न वैरायटियों तथा मांझे की खरीदारी की। इस वर्ष दोनों के थोक के दामों में वृद्धि हुई है। बच्चों की कार्टून वाली पतंगों में मिक्की माउस, गुड़िया, हीरा पन्ना, छोटा भीम, मोटू पतलू आदि पतंगे 1 से 5 रुपए में मिल रही है। इसके अलावा अन्य पतंगों में अंडाकार, दिलकट, चौखट की पतंग बाजार में बिक रही है, जो 5 से 20 रुपए तक की रेंज में है। मीडियम रेंज की पतंग 3 से 8 रुपए तक की है। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी चाइना की डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बड़े व्यापारियों ने पिछले वर्ष से ही बरेली के मांझे विक्रय किए थे। इस वर्ष भी बरेली के ब्रांड के मांझों के अलावा अन्य रंग बिरंगे मांझों की रेंज विभिन्न दामों में है। आशीष राठौर। आशीष भी बताएं किस प्रकार से पतंग इस बार आई है और क्या नई वैरायटी में? पतंगे भैया इस बार बहुत सारी नई वैरायटी में भी आई है और नई भी कॉटन की डोर वगैरह भी आई है और सभी से यही निवेदन है कि भैया चाइना की डोर से बचे और अपना ध्यान रखें सर। क्या उम्मीद है इस बार आप लोगों को पतंग? बिल्कुल चलेगा, कल का दिन चलेगा भैया। 13 तारीख से ही चलता है, एक दिन का धंधा रहेगा अब तो। पतंगों के रेट में कोई नहीं, पतंग सेम रहेगा, कोई प्राइस में फर्क नहीं आया। देश प्रदेश के साथ ही नीमच में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती रविवार को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। युवा दिवस के मौके पर जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर नीमच के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्र, एसपी अंकित जायसवाल उपस्थित रहे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भी भाग लिया और सूर्य नमस्कार किया। सुबह 9 से 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन किया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रेडियो पर संदेश का प्रसारण सुना। सामूहिक सूर्य नमस्कार समस्त कार्यक्रम में एसडीएम लक्ष्मी गामड़, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत के सीईओ अरविंद डामोर, एसडीएम ममता खेड़ा सहित स्कूल शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है योगा दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उस युवा सन्यासी का जन्म दिवस है जो योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे सब प्रेरणा की पुंज हैं। उनका उद्देश्य था जागो, उठो और बढ़ो, जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संदेश हमने सुना। सुनने के बाद योग प्राणायाम हमने यहाँ किया है। ये व्यक्ति को योग हमेशा स्वस्थ और रखता है।
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हम सब जानते हैं, इस देश के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे और उन्होंने धर्म संसद में शून्य से बोलते बोलते पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया था। उन्होंने वहाँ के भाइयों और बहनों के कहकर संबोधित किया था। आज वह युवा सन्यासी ने जो कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, तो आने वाले समय में 21वीं सदी भारत की होगी। हम सब अपने लक्ष्य के प्रति बढ़े और माँ भारती को परम वैभव को पहुँचाए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खिमला गांव के निर्माणाधीन विद्युत पावर प्लांट कंपनी ग्रीन को प्राइवेट लिमिटेड में शनिवार को फिर एक बार हादसा हो गया। हादसे में निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन प्लांट में टनल में ऊपर से मलबा गिर जाने से नीचे काम कर रहे 2 मजदूर चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें नीमच के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। शनिवार रविवार की रात में एक गंभीर घायल मजदूर राज ओरोन पिता सुखराव ओरोन उम्र 32 वर्ष निवासी नागर आता जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य साथी मजदूर का नीमच के निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद कंपनी स्टाफ के लोगों ने मीडिया को अधिकृत न होने का हवाला देकर किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं मृतक के शव का नीमच जिला चिकित्सालय में कंपनी के स्टाफ के सदस्यों व साथी मजदूरों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के घर नगर ले जाया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में भी उक्त पावर प्लांट में कार्य के दौरान कई मजदूर हादसों का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जबकि कई की मौत हो चुकी है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के उस विशेष योग की जो पूरे 28 वर्षों बाद आ रहा है। इस बार मकर संक्रांति पर मुश्य नक्षत्र और स्वग्रही योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह समय दान, पुण्य और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। सूर्यदेव सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मकर संक्रांति का पुण्यकाल शुरू होगा। मान्यता है कि जब सूर्यदेव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खास बात यह है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। शनि अपने पिता सूर्य को शत्रु मानते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहली बार जब सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने गए तो उनके बीच के मतभेद समाप्त हो गए थे। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व न केवल खगोलीय महत्व रखता है, बल्कि यह रिश्तों और सद्भावना का संदेश भी देता है। तो इस मकर संक्रांति पर आप भी दान पुण्य करें, स्नान और पूजा पाठ करें और शुभ योग का लाभ उठाएं। इस पर हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविश राय गौड़ से खास चर्चा की। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व है? सूर्य नारायण उत्तर नारायण होने वाले हैं और वह अपने पुत्र शनि के घर जाने वाले हैं। इस संदर्भ में हम हमारे साथ ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविश राय गौड़ जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि सब सनातन धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व? जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। आपको एवं आपके SBCN के सभी गणमान्य दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की अनंतानंत मंगलमय शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व चूंकि भगवान आदित्य अभी तक दक्षिणायन थे और अब उत्तरायण हो चुके हैं। दक्षिणायन से हम समझते हैं कि जब देवताओं की रात्रि होती है और उत्तरायण मतलब जब देवताओं का दिन होता है। चूंकि अब भगवान आदित्य, भगवान सूर्य अब उत्तर की ओर अपना संचार करेंगे। अभी तक दक्षिण की ओर अपना संचार कर रहे थे। उत्तर की ओर करने से सभी मंगल कार्य फिर पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। ये खर मास की भी समाप्ति इसी दिन से हो जाएगी, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि सूर्य और शनि जो दोनों ही पिता पुत्र हैं, पर शनि की अपने पिता से नहीं बनती है और पहली बार शनि अपने मतलब सूर्य देवता हैं जो अपने पुत्र शनि के घर जा रहे हैं और यहाँ से फिर उनकी दोस्ती प्रारंभ होती है। शनि और सूर्य के विषय में हमें बहुत सी कथाएं प्राप्त होती है, पर हम फिर भी सनातन धर्मावलंबी यह मानते हैं कि जब भी एक पिता अपने पुत्र के घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अमूमन पिता पुत्र में कुछ मतभेद हो सकता है। फिर भी जब पिता अपने पुत्र के घर जाएंगे तो पिता और पुत्र दोनों ही प्रसन्न होंगे ही। इस कारण से शनि से जो संबंधित जातक हैं या सूर्य से संबंधित जो जातक हैं, दोनों का मंगल करने वाला यह मकर संक्रांति पर्व होता है। कहा जाता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने के साथ ही इसको मकर संक्रांति कहते हैं, इसका क्या है?
मकर संक्रांति अभिप्राय यह है कि अभी तक धनु में सूर्य थे, जब धन से मकर में जाते हैं सूर्य नारायण, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपने से सभी का मंगल करते हैं। और भगवान जो उत्तरायण हो जाते हैं तो जब देवताओं का दिन हो जाता है, इसीलिए सारे मंगल कार्य इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। और हम केवल मकर संक्रांति नहीं, इसको समूचे राष्ट्र में अलग प्रदेश में अलग नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा पर्व है जो किसी तिथि से नहीं, एक राशि के परिवर्तन से हमें प्राप्त होता है। लोगों का बहुत मानना रहता है कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश कर जाएंगे तो जो 12 ही राशियों में इनके अलग अलग प्रतिफल देखने को मिलेंगे। मकर राशि में भगवान आदित्य के प्रवेश से कई शुभ योग भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। और वैसे भी शनि भी चूंकि 29 मार्च से अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2.5 वर्ष के बाद, तो उसके पूर्व यह मकर संक्रांति अपने आप में एक अद्वितीय विशेष योग बनाती है। योग क्या है, क्या करना चाहिए इस मकर संक्रांति पे? उसको अच्छे योग पाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या दान धर्म कुछ? मकर संक्रांति दान का ही पर्व है। चूंकि हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं का विशेष आराधना कही गई है, शिवजी, भगवान नारायण, गणपति, देवी दुर्गा और सूर्य। चूंकि हमें पूर्ववत 4 देवताओं के तो पर्व प्राप्त तिथि अनुसार होते हैं, पर केवल और केवल भगवान आदित्य का ही ऐसा पर्व है कि जब वह मकर राशि में अपना संचार करते हैं तो वो किसी तिथि पे नहीं होकर के एक विशेष दिन को प्राप्त होते हैं। सूर्य चूंकि नक्षत्रों के और ग्रहों के राजा हैं, तो अगर हमने सूर्य को अपने दान के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा प्रसन्न कर लिया, तो हमारे नवग्रह तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब रही बात इस दिन क्या करना चाहिए, तो इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो इस दिन कंबल का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। और जितना हो सके मकर संक्रांति के दिन हमें भगवान आदित्य की सन्निधि में, मतलब धूप में ही अपना पूरा दिन बिताना चाहिए। कहते हैं कि जलाशय हो या नदी हो, उसमें स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, तो उसका महत्व क्या है? सूर्य अर्घ सनातन धर्म में हर वर्ण के हर व्यक्ति के लिए नित्य प्रति करने किए जाने वाला कार्य है। जैसे सनातन में स्नान रोज करना है, ऐसे ही सनातन में सूर्य को अर्घ भी रोज देना है। सूर्य को अर्घ देने से हमारे समूचे दिवस के, पूरे दिन के आने वाले अनिष्टों में अत्यधिक कमी हो जाती है। इसलिए हमारे वैदिक विभागमय में हमारे ऋषियों ने सूर्य अर्घ देने की प्रथा चालू की है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 2025 को नवा वर्ष माना जाता है। अब 2025 लग चुका है, तो आप ज्योतिष गणना के आधार पर कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? यद्यपि यह हमारा नव वर्ष नहीं है, फिर भी अमूमन हमारे सभी कार्यों में तो यह प्रचलित हो ही चुका है। तो हम कैलेंडर नव वर्ष के रूप में अगर इसे देखें तो अन्य बहुत से अच्छे शुभ योगों के साथ ही यह बुधवार से प्रारंभ हुआ है। और भगवान बृहस्पति अपनी अच्छी राशि में थे, उसके कुछ दिन पूर्व ही गजकेसरी योग का भी निर्माण हुआ था। तो 2025 मंगलकारी तो है ही, पर चूंकि शनि मार्च में मीन में गोचर करेंगे तो हमको ये विश्व युद्ध इत्यादि कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। ये थे राघवेंद्र रविराज गौड़, जिन्होंने अपनी बात को रखी। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताते हुए, शास्त्र संबंध बात को बताते हुए और ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि 2025 वर्ष अच्छा रहेगा। और मकर संक्रांति के दिन आपको जो दान पुण्य करना चाहिए, तिल, गुड़ और घी, कंबल आदि का वितरण करना चाहिए। एसबीसी टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। मंदसौर शहर के पशु प्रेमियों ने एक शहर कोतवाली थाने पर आवेदन दिया, जिसमें कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पशु प्रेमियों ने थाने पर आवेदन दिया। मंदसौर शहर के आदिनाथ नगर के स्थानीय रहवासियों व पशु प्रेमियों ने शहर कोतवाली पर पहुंचकर आवेदन दिया, जिसमें मांग की गई कि कार चालक द्वारा श्वान को टक्कर मार दी, जिससे श्वान की मौके पर ही मौत हो गई। जिसे लेकर पशु प्रेमियों ने थाने में आवेदन देकर कार चालक के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। आवेदन में मांग करते हुए बताया कि 11 जनवरी 2025 की शाम को एक महिला द्वारा एक पिल्ले को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जो कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को बुलाकर बेजुबान की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सिर और शरीर पर गहरी चोट के कारण बेजुबान ने दम तोड़ दिया। जब स्थानीय लोगों ने महिला से सवाल किया तो महिला ने अपशब्द की धमकी और गाली गलौज की बौछार कर दी। स्थानीय लोग आक्रोश में हैं क्योंकि महिला के व्यवहार में
न शर्मिंदगी और न पछतावा देखा गया। आज ये महिला मासूम चिल्ले कुचल रही है, कल से इंसान के बच्चे को भी कुचल सकती है। इसी को देख मानवता में विश्वास स्थापित करने के लिए हम चाहते हैं कि इस महिला पर सख्त कार्रवाई हो। इस तरह की मांग आवेदन में की गई है। किन बातों को लेकर इन्होंने आवेदन दिया था? थाने पर पशु प्रेमी संगठन आया था, जिन्होंने एक ज्ञापन दिया गया है कि एक गाड़ी के नीचे कुत्ते के बच्चे आने से उस कुत्ते के बच्चे की मौत हो गई है। इस संबंध में कार्रवाई हेतु तुरंत ज्ञापन सौंपा गया है। वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर कार्रवाई की जाएगी। एक महिला द्वारा एक पिल्ले को कल गाड़ी के नीचे कुचला गया और जब लोगों ने उसे सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो महिला द्वारा कहा गया कि पिल्ले तो गाड़ी के नीचे कुचलने के लिए ही होते हैं। और आज हम इतने लोग इसीलिए आए हैं कि हम मानवता पे पुनः विश्वास बनाकर रख सकें और इस महिला को के ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके। आज एक पिल्ले को कुचल सकती है और ना उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कल से वो इंसान के बच्चे को भी गाड़ी के अंदर कुचल सकती है। क्या कार्रवाई की मांग है? हमें 325 धारा BNS की धारा 325 के तहत कार्रवाई चाहिए और रैश ड्राइविंग के तहत भी BNS की धारा 218 के तहत भी हमें कार्रवाई चाहिए और इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। मेरा नाम दिशा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।